bed and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Sis got music, now she in my... सो डीमन स्लेयर सीजन 1 एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तांजिरो एक आदमी से बैम्बू खरीदकर और टोकरी खरीदकर ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक जंगल जहां तांजिरो गुफा के बाहर बैठा होता है और वो नेजुको को आवाज़ लगा रहा होता है। फिर वो देखता है नेजुको एक गड्ढे के अंदर बैठी होती है। फिर वो कहता है कि मेरी बहन एक चुचुंदर बन गई है। फिर तांजिरो बैम्बू को काटकर और उसे टोकरी में लाकर एक कवर हुई बास्केट बना देता है और उसके बनने के बाद वो नेजुको के पास जाता है और नेजुको से कहता है, नेजुको क्या तुम इसके अंदर आ जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें दिन के दौरान भी सफ़र करना चाहता हूँ लेकर। फिर नेजुको उस टोकरी के अंदर आने की कोशिश करती है पर वो टोकरी उसके लिए छोटी पड़ रही होती है। तो तांजिरो नेजुको से कहता है, क्या तुम अपना शरीर छोटा करके इसके अंदर आ जाओगी। फिर नेजुको अपना शरीर छोटा करके उसके अंदर फाइनली फिट हो जाती है। फिर तांजिरो माउंट सागिरी का रास्ता पूछकर वहाँ से निकल जाता है एक औरत से। फिर चलते चलते काफ़ी रात हो जाती है और तांजिरो एक टेंपल के पास पहुँच जाता है। फिर दोबारा तांजिरो को एक खून की गंध आने लग जाती है। फिर वो भागते भागते उस टेंपल के अंदर पहुँच जाता है और वो देखता है कि एक डीमन यानी कि एक राक्षस लोगों को मार के खा रहा होता है और उस टेंपल के अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचा होता। फिर वो राक्षस बड़ी डरावनी आवाज़ में कहता है, ये मेरा इलाका है और जो भी मेरे इलाके में आता है उसे भुगतना पड़ता है। फिर जैसे ही मोमबत्ती बुझ जाती है तो वो डीमन तांजिरो के ऊपर भी हमला कर देता है और दूसरी तरफ नेजुको खून को देखकर उसके मुंह से पानी आ रहा होता है क्योंकि वो बहुत भूखी होती है। और दूसरी तरफ तांजिरो उस डीमन से बचने की कोशिश कर रहा होता है और वो तेज तेज नेजुको का आवाज़ भी लगा रहा होता है। फिर नेजुको जैसे ही तांजिरो की आवाज़ सुनती है वो भागते उसके पास जाती है और जो उसके ऊपर डीमन चढ़ा होता है उसे एक ज़ोरदार लात मारती है जिससे डीमन का शरीर उड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर वो राक्षस कहता है कि तुम राक्षस होकर यानी कि एक डीमन होकर इंसानों का साथ कैसे दे सकती हो, और वो राक्षस बिना सिर के ही भागते हुए तांजिरो के ऊपर हमला कर देता है। तांजिरो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि नेजुको इतनी ताकतवर कैसे बन गई, और दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा होता है कि ये बिना सिर का राक्षस ये फिर दोबारा हमला कैसे कर सकता है और वो बोल भी सकता है। और हम लोग देखते हैं कि वो राक्षस का सिर भागते भागते उस तांजिरो पे हमला कर देता है और उसके हाथ भी उगाते हैं उसके सिर के द्वारा। फिर तांजिरो अपनी कुल्हाड़ी निकाल कर उस राक्षस से बच रहा होता है और दूसरी तरफ देखता है कि वो डीमन का शरीर नेजुको को बुरी तरह से मार रहा होता है और वो तांजिरो उस राक्षस के सिर से लड़ रहा होता है और तभी तांजिरो अपना सिर उस राक्षस के सिर में जोर से दे मारता है और उसे अपने आप से दूर कर लेता है और उसे अपनी कुल्हाड़ी के द्वारा दूर फेंक देता है, जिससे उस राक्षस का सिर पेड़ के साथ फंस जाता है। फिर तांजिरो नेजुको को बचाने के लिए जा रहा होता है और फिर तांजिरो भागते भागते उस डीमन के शरीर को लेकर खाई के ओर गिर जाता है और वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी नेजुको उसे पकड़ लेती है, उसे पकड़कर बचा लेती है और उस राक्षस का शरीर नीचे खाई के गिरने के दौरान वो राक्षस भी बेहोश हो जाता है। फिर तांजिरो उस डीमन को मारने जा ही रहा होता है, तभी एक आदमी उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है तांजिरो से कि ये ऐसे नहीं मरेगा। फिर तांजिरो कहता है कि इसे कैसे मार सकते हैं। फिर वो आदमी कहता है, तुम खुद सोचो ये कैसे मरेगा। फिर तब तांजिरो एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस डीमन को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन वो मार नहीं पाता। वो उसे मारने के जा ही रहा होता है, तभी वो पीछे से आदमी अपने मन में सोच ही रहा होता है कि ये लड़का कितना दयालु है, इसके सामने एक डीमन है लेकिन फिर भी ये कोई फैसला नहीं ले पा रहा, मुझे नहीं लगता कि ये इसे मार पाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वो राक्षस धूप की रोशनी के द्वारा मर जाता है और ये चीज़ देखकर तांजिरो एकदम शॉक हो जाता है। फिर वो अपने आसपास नेजुको को ढूंढने लगता है। फिर वो भागते भागते टेंपल के अंदर देखता है नेजुको टोकरी के अंदर अपने आप को सेफ रख रही होती है। फिर वो थोड़ी जान में जान लेता है। फिर तांजिरो सोचता है कि वो आदमी कहाँ चला गया। फिर तांजिरो टेंपल के बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी जितने भी लोग मरे हुए होते हैं उस राक्षस के द्वारा, वो आदमी एक गड्ढा खोदकर उन सभी लाशों को दफनाकर उन्हें आखिरी बार अलविदा कहता है और उनके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। फिर वो खड़ा होता है और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम उरोकोदाकी साकोंजी है और हम देखते हैं कि वही उरोकोदाकी साकोंजी है जियो तोमियो का बता रहा होता है। सो गाइस, हमने आपको गलत नाम बता दिया था
पहले एपिसोड में कि उरोकोदाकी सागा, असलियत में इनका नाम उरोकोदाकी साकोंजी होता है, तो उसके लिए माफ़ करना। फिर हम आगे देखते हैं कि उरोकोदाकी तांजिरो से कहता है, क्या तुम्हें ग्यू तोमियोका ने भेजा है? फिर तांजिरो कहता है, हाँ मैं वही हूँ। फिर उरोकोदाकी साकोंजी तांजिरो से कहता है कि क्या हो अगर तुम्हारी बहन नेजुको किसी इंसान को मार के खा जाती है, तब तुम क्या करोगे? फिर तांजिरो उस आदमी की बात सुनकर काफ़ी शौक हो जाता है और सोचने लगता है बहुत देर तक। फिर वो आदमी आगे बढ़कर तांजिरो को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि तुम फैसला लेने में बहुत ही पीछे हो और तुम बहुत ही ज़्यादा लेट फैसला लेते हो, इसलिए तुम उस राक्षस को भी नहीं मार पाए सुबह होने तक। फिर वो आदमी तांजिरो से कहता है, तुम्हें पता है तुम मेरा सिंपल सा जवाब भी ढंग से नहीं दे पाए, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा संकल्प बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तुम फैसला लेने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। फिर वो आदमी कहता है कि तुम सिर्फ 2 चीज़ कर सकते हो, तुम्हारी बहन जब किसी इंसान को खा ले तो तुम उसे मार के बाद में खुद ही मर जाना, और दूसरी चीज़ कि तुम कभी ऐसा होने ही ना दो। फिर उरोकोदाकी साकोंजी तांजिरो से कहता है, क्या तुम्हें समझ आया? फिर तांजिरो कहता है, हाँ। फिर उरोकोदाकी साकोंजी कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा जिससे मैं देख सकूं कि तुम डीमन स्लेयर की सेना में भर्ती होने के काबिल हो या नहीं। चलो अपनी बहन को उठाओ और मेरे पीछे भागते रहो। फिर हम देखते हैं वो दोनों भागते भागते उरोकोदाकी साकोंजी के घर पहुंच जाते हैं। फिर तांजिरो अपने बारे में सोच ही रहा होता है कि ये इतने बूढ़े होकर भी इतनी तेज़ कैसे भागते हैं। फिर तांजिरो उसके घर के अंदर चले जाता है अपनी बहन को लेकर। फिर उरोकोदाकी साकोंजी कहता है कि तुम्हारे टेस्ट के लिए हमें पहाड़ पे जाना होगा और मैं वादा करता हूँ कि जब तक तुम आओगे मैं तुम्हारी बहन नेजुको का पूरी तरह से ध्यान रखूँगा। फिर वो दोनों पहाड़ की ओर निकल जाते हैं। फिर वो चलते चलते तांजिरो सोच ही रहा होता है कि यहाँ कितना अंधेरा है और यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत कितनी हो रही है। फिर धीरे धीरे धुंध पड़ने लग जाती है और तांजिरो थोड़े बहुत सांस लेने में दिक्कत भी कर रहा होता है। फिर उरोकोदाकी साकोंजी कहते हैं कि तुम्हें सुबह होने तक मेरे घर पर पहुंचना होगा, वो भी अकेले। फिर हम देखते हैं उरोकोदाकी साकोंजी धुंध में ही एकदम से गायब हो जाता है। फिर तांजिरो कहता है कि मैं आसानी से उस आदमी के घर तक पहुंच जाऊंगा क्योंकि मुझे उसकी स्मेल अभी तक आ रही है और उसका पीछा करते करते मैं घर तक पहुंच जाऊंगा। फिर तांजिरो घर की ओर निकल ही रहा होता है, तभी उसका पैर रस्सी की ओर अड़ जाता है कि वो एक गड्ढे के अंदर गिर चुका है और ऐसे ऐसे करके वो समझ जाता है कि असली टेस्ट ये है। फिर वो आगे जा रहा होता है। फिर दोबारा से एक पेड़ की टहनी उससे लगभग टकराने ही वाली होती है, लेकिन वो फिर बच जाता है। ऐसे ऐसे करके वो कितने ट्रैप से बच कर बहुत ही मुश्किल से बच कर फिर चलते चलते वो भागते भागते उस आदमी के घर तक पहुंच ही जाता है। फिर हम देखते हैं कि तांजिरो को बहुत ज़्यादा चोटें भी आई होती है। फिर घर पहुंच के वो आदमी कहता है, आज से तुम मेरे शिक्षक हो। उसके बाद तांजिरो उसी गेट पर बेहोश हो जाता है और इसी के साथ सीज़न 1 डीमन स्लेयर के एपिसोड 2 का यहीं पर एंड हो जाता है। तो इसी के साथ अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए। और हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। तब तक के लिए बाय।